हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी का जो एक टेस्ट सीरीज़ का क्रम चल रहा था, आज उसको हम कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे सेट 10 की। यानी कि सेट 10 जो हमारा है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। पिछले वीडियो में हमने इसकी थ्योरी यानी कि कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दिए थे। तो आज हम उसी से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन या तो पिछले एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं या आगे पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि यहाँ से पूछे जाते हैं। तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बात करी जा रही है कि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करती है या करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। यानी कि एक बच्चा है जो स्कूल में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके पेरेंट्स को उसकी सहायता के लिए क्या परामर्श दिया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ए ऑप्शन है घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। बी ऑप्शन है जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करना है। सी ऑप्शन मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं। या फिर डी ऑप्शन है अध्यापकों के घनिष्ठ संगति में कार्य करें। देखिए, जब कोई बच्चा है और वो क्लास में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त कर रहा है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु जो परामर्श देना चाहिए, सबसे पहली बात देखिए एनसीएफ ने भी साफ साफ कहा है कि हमें बच्चे पर बल नहीं देना है। ठीक है, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर, परिश्रम पूर्वक कार्य, घर का काम थोड़ी करवाना है कि परिश्रम पूर्वक उसको बल देंगे। ठीक है, परिश्रम तो लगेगा ही नहीं। जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन कठिनाइयों को बच्चों को नहीं बताना है, उससे उनके अंदर एक हीन भावना जन्म लेगी कि हम ये चीज़ कभी सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कठिनाइयों को नहीं बताना, ये भी ऑप्शन मैंने कट कर दिया। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये हर बच्चे को एक लिमिट में करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल है तो इस पे अतिरिक्त पे रोक लगानी ही चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। जो लास्ट ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन है वो ही राइट आंसर होगा, अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। देखिए, बच्चा जब बच्चा अध्यापकों के संपर्क में आएगा, ठीक है, एक रिलेशन बनाएगा अध्यापकों से यानी कि टीचरों से, तो वो बेहतर कर पाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? ए ऑप्शन है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा फेल हो रहा है तो उसको प्राइवेट ट्यूशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। देखिए, हर एक बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ गुण जो होते हैं वो हर एक बच्चे में पाया जाता है, तो योग्यता के ऊपर हमें शक नहीं करना, ये भी ऑप्शन कट हो गया। व्यवस्था फेल हुई है या फिर बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। याद तो हमें बिल्कुल कराना ही नहीं है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है इसका मतलब हमारी शिक्षण पद्धति में कोई कमी है। ठीक है, यानी कि हमारा जो एक पढ़ाने का तरीका है उसमें हम असफल हुए हैं। ठीक है, तो व्यवस्था फेल हुई है। और वैसे भी भाई एनसीएफ ने कहा है कि बच्चा कुछ भी करे, सारा ब्लेम आपको अपने ऊपर लेना है, यानी टीचर को देना है ब्लेम। ठीक है, बच्चे को हमें कुछ भी नहीं करना है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी शिक्षण व्यवस्था उतनी उपयुक्त नहीं हो पाई, इसलिए बच्चा फेल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके? परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, या फिर बार बार ली जाने वाली परीक्षा, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, या फिर समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। देखिए, अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल,
बल देखिए ए ऑप्शन में भी दिया जा रहा है, बच्चे पर बल नहीं देना है किसी भी तरीके की। बार बार ली जाने वाली परीक्षा, अब प्रगतिशील शिक्षा में ऐसा थोड़ी है कि बार बार परीक्षा ली जाए इसलिए ये नियम लागू हुआ है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो गया। जहाँ पे केवल ऑप्शन में पहले आ जाए वो कभी ऑप्शन सही नहीं होता है, ठीक है। ये भी ऑप्शन कट हो गया। बचा हमारा डी ऑप्शन। देखिए प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, हर बच्चे को एक लचीलापन हो उसके अंदर, ठीक है, और समय सारणी में लचीलापन हो, बैठने की व्यवस्था, यानी उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं हो, कोई पढ़ाई का बोझ नहीं हो। क्लियर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी या संगीत की प्रस्तुति तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है, यानी कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी हो रही है, संगीत का एक जो प्रेजेंटेशन हो रहा है वो हो रहा है, या फिर विद्यालय की कोई मैगजीन निकल रही है, तो ये किसके लिए है ये आपको बताना है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, या फिर विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित ना करने के लिए। देखिए ये सारे जो कला प्रदर्शनियां लगती हैं, संगीत का एक महोत्सव होता है, या फिर विद्यालय की कोई मैगजीन निकाली जाती है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों को रचनात्मकता में वो विकसित हो जाए, ठीक है, यानी कि सृजनात्मक मार्ग उसको एक मिल जाए, सृजनात्मक प्लेटफॉर्म मिल जाए उसको, यही एकमात्र मोटिव होता है ये सब स्कूल में कराने का। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन पे ऐसा नहीं है कि ये सारे काम हम पेरेंट्स की संतुष्टि के लिए करते हैं, ठीक है, ये गलत है। विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए भी नहीं करते हैं, और विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित ना करने के लिए, ठीक है, ना करने के लिए है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? बाल अधिकार, वैयक्तिक अंतर का ना होना, सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं, या फिर बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आपको बताना है कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए आधार कारक, तो देखिए यहाँ पे वैयक्तिक अंतर का ना होना बिल्कुल गलत है, सभी बच्चे समान नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही बाल अधिकार के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा बाल अधिकार के लिए नहीं है, बल्कि क्या है, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देती है, वह यह विश्वास करती है कि विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिए जाने को पसंद नहीं करते, विद्यार्थियों में वैयक्तिक अंतर होता है, या फिर यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते हैं। तो एक टीचर है जो सभी विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देती है, वो किस विश्वास के साथ ये कार्य देती है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिए जाने को पसंद नहीं, इसलिए नहीं देती कि बच्चे पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। विद्यार्थियों में वैयक्तिक अंतर होना बहुत ही बड़ी बात है, वैयक्तिक विभिन्नता, ठीक है, यानी हर एक बच्चा जो होता है वो अपने आप में विशिष्ट होता है, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ समानताएं पाई जाती हैं, पर हर एक बच्चा समान नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे सीधे तरीके से बात हो रही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, ठीक है। तो एक टीचर जो होती है वो अलग अलग कार्य देती है, इसलिए क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो हर एक क्षेत्र में आगे है, यानी हर एक बच्चा समान नहीं है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा को नहीं बढ़ाता है, और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते इसलिए वो अलग अलग कार्य दे रही है, उसका मात्र एक प्रयोजन है कि वैयक्तिक विभिन्नता को साथ में लेकर चलना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? चार्ल्स डार्विन, एरिक्सन, जॉन डेवी, या फिर बी एफ स्किनर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने मेरा थियरी वाला वीडियो देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर सकते कि बाल शिक्षा का समर्थन किसने किया था, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था? जॉन डेवी ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? प्रोजेक्ट प्रणाली, पारंपरिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग जो होता है वो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत होता है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? जो नहीं सम्मिलित है वो आपको बताना है। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना। बालक की सृजनात्मकता देना बिल्कुल सही है, लेकिन हमें नहीं बताना है गृह कार्य प्रदान करना, ठीक है, या फिर बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। बच्चे को हमेशा प्रेरित करना है कि वो प्रश्न पूछे, यानी ये भी सही है। और बालक के अनुभव को हमें प्राथमिकता देनी है, ये भी सही है। तो बचा हमारा बी ऑप्शन, गृह कार्य प्रदान करना। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत यह सम्मिलित नहीं है कि बच्चे को गृह कार्य यानी कि होमवर्क देना है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। कैसे सीखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे? व्यक्तिगत रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, पाठ्यक्रम से, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? शिक्षण से अधिगम, ध्यान दीजिएगा, रटने को प्रोत्साहित करके, क्लियर, बाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। रटने को प्रोत्साहित नहीं करना है, ठीक है, और शिक्षण से अधिगम पर बल देना है तो बाल केंद्रित शिक्षा अपनानी पड़ेगी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है उसको हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। परीक्षा परिणामों से हमें कोई मतलब नहीं होता है, और अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर भी ये बात नहीं हो सकती। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? नहीं है कौन सी विशेषता वो बतानी है। बालक के मनोविज्ञान को समझना बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे के मनोवैज्ञानिक जो कारण होते हैं उन पे नज़र डालनी होती है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये भी सही है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। पहली बात है केवल, तो केवल जब आपको दिख गया तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसके समस्याओं को दूर करना, ये भी एक विशेषता है बाल केंद्रित शिक्षा की। क्लियर, आगे चलते हैं। आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्न में किस पर आधारित होनी चाहिए? बालक की सामाजिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर, बालक की इच्छा एवं अरुचि पर, या फिर बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर? देखिए, क्या होता है कि हमें कभी भी बालक की सामाजिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, और ना ही उसकी आर्थिक स्थिति से कि वो कितना गरीब है, कितना अमीर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बालक की इच्छा तो सही है पर यहाँ अरुचि दे दिया है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, संवेगों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों आदि के बारे में हमें ध्यान देना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर देना चाहिए? आत्मानुशासन की बात यहाँ कही जा रही है। बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश नहीं देना है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन पर जोर नहीं दिया जाता है, ये भी गलत है क्योंकि दिया जाता है, ठीक है, और आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालक को समझाने पर, ठीक है, तो यहाँ आपको आत्मानुशासन के विकास के लिए बात कही जा रही है, ठीक है, तो बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि बालकों में आत्मानुशासन के विकास, उत्तरदायित्व की भावना जब उनके अंदर आ जाएगी बच्चे के अंदर, तो आत्मानुशासन अपने आप आ जाएगा। ऐसा नहीं कि दृष्टांतों के द्वारा आत्मानुशासन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर का क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, और हमें बताना है क्या संभव नहीं हो सकता, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना, ये भी राइट है। बाल मनोविज्ञान के अनुसहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, ये भी करना है हमें, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं? गीजूभाई, वुडवर्थ, स्किनर, जॉन डीवी, ठीक है। तो देखिए, हमने
जो हमने हमारी जो थियरी वाली क्लास थी, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं जो होती हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है या फिर प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आता है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपका जॉन डीवी ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होगा। आई थिंक बीएफ स्किनर के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा, लेविन के द्वारा या फिर मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। अब मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली है तो मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन जो नहीं है वो बताना है। बालक को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। बिल्कुल, लर्निंग बाय डूइंग को हमें हमेशा बालक के सामने रखना चाहिए। बालकों की अभिरुचि, योग्यता को ध्यान में रखकर अध्यापक द्वारा उनका निर्देशन किया जाना चाहिए। ये भी सही है। शिक्षा समाज में भेदभाव बढ़ाती है? बिल्कुल नहीं, शिक्षा समाज में भेदभाव नहीं बढ़ाती है। ठीक है। और प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। ये भी सही है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा भेदभाव नहीं बढ़ाती है, ठीक है, बल्कि शिक्षा एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती है। एक व्यक्ति में सामाजिकता के गुणों का विकास करती है शिक्षा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, पढ़ाने की उत्सुकता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात करी जा रही है, यानी कि 1 to 5 के बच्चे के बारे में बात करी जा रही है कि उनको पढ़ाने के लिए एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। तो देखिए आपको बता दो कि छोटे बच्चे जो बहुत शरारती होते हैं, ठीक है, बहुत उछल कूद मचाते हैं, तो उनको कंट्रोल में करना सबके वश की बात नहीं है। अगर एक टीचर, एक शिक्षक जो बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा, यानी कि बहुत ही जल्दी चिढ़ जाता होगा, तो वो छोटे बच्चों को कभी हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे जब प्राथमिक स्तर की बात करी जा रही है तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण विशेषता टीचर के अंदर होनी चाहिए वो है धैर्य और दृढ़ता, यानी कि धैर्यता पूर्वक वो बच्चों को ट्रीट कर सके। क्लियर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पढ़ाने की उत्सुकता उतना जरूरी नहीं है जितना आपकी धैर्य और दृढ़ता है। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, इतनी ज़्यादा उसको ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, ये भी नहीं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं पब्लिक विद्यालय, विद्यालय फैक्ट्री, सामान्य विद्यालय या फिर प्रगतिशील विद्यालय। देखिए जॉन डीवी ने एक लैब विद्यालय दिया था, ठीक है, तो उसी के बारे में बात करी जा रही है कि जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन हैं। तो ये है प्रगतिशील विद्यालय, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा से लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।